ये आवभगत बामुश्किल 48 घंटे या 72 घंटों पर मुश्तमिल होगी। ये पीरियड गुजरने के बाद आपके खिलाफ सबसे पहली आवाज जो उठाई जाएगी वो उसकी तरफ से होगी जो हमारे माशरे में दुनिया का सबसे वजनी कागज तलाक का है, जिसका वजन सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि उसका पूरा खानदान उठाता है। अगर इस एक बात पर आपने अमल कर लिया ना तो समझो आपकी मैरिड लाइफ कामयाब होने के चांसेस बढ़कर 95% तक चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मैमुना मुस्लिमा। आगे जी फिर से आपकी बहन आपको कुछ नया बताने, सिखाने और समझाने के लिए। काफी दिन से मुझे एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें स्किन केयर और मेकअप से मुतालिक तो काफी सारी यूजफुल टिप्स बताती रहती हैं कि शादी से पहले ये कर लो वो कर लो, तो कभी शादी के बाद की जिंदगी के बारे में भी बताओ कि ससुराल में पुरसुकून जिंदगी गुजारने की क्या बेहतरीन टिप्स हैं और उस लाइफ को कैसे बेहतर अंदाज में गुजारा जा सकता है। क्योंकि अमूमन जैसे ही शादी की डेट फिक्स होती है तो एक अजीब सी परेशानी लाहक हो जाती है कि पता नहीं क्या बनेगा, सास कैसी होगी, ससुर कैसा होगा, देवरानियां जिठानियां नंदे कैसा सलूक करेंगी, हस्बैंड को कैसे खुश रखना है, तरह तरह के झमेले तो मुझे ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगा कि इस पर कैसे बात की जा सकती है, क्योंकि हर किसी के घर के मामलात वखरे होते हैं। हो सकता है कि जो बात मैं बताऊं वो आपके घर की सिचुएशन पर फिट इन ही ना हो, लेकिन फिर मैंने कोशिश की कि नहीं यार, जो लड़की बेचारी अपने माँ बाप के घर को जहाँ वो रानियों की तरह रहती थी अपने बहन भाइयों के आंगन को छोड़कर नए लोगों में बसने और आबाद होने के लिए जा रही है, उसके हौसले को थोड़ी दाद देनी तो बनती है। उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कहना तो बनता है। इस वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि मेरी कुछ बातें कुछ लोगों को तो बड़ी अच्छी लगने वाली हैं, लेकिन चूंकि बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी इसलिए कुछ बातों पर बहुत गुस्सा आने वाला है। हो सकता है आप कमेंट्स में आकर ये भी कहें कि मोहतरमा तुम्हें क्या पता घर बार कैसे चलता है, रिश्तेदारियां कैसे निभाई जाती हैं, तू बैठ के रेमडियां बना और मेकअप सिखा, बस ये तेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने इस वीडियो को 5 कॉमन सवालों पर कंपाइल कर दिया है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और शादी के बाद पहले साल में आने वाली परेशानियां और चैलेंजेस डिस्कस कर दिए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सुकून से हैंड फ्री लगाकर देखिएगा ताकि मेरी मेहनत का फल आप तक मुंतकिल हो सके। हाँ, बड़ी काम की बातें हैं, अपनी बहन बेटियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, अपने ससुराल में होने वाली छोटी छोटी लड़ाइयों की वजह अपने ससुरालियों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ। आपको सबसे पहले इनको फेस करने के लिए तैयार रहना होगा। आप जब ब्याह कर अपने घर से ससुराल जाएंगी तो 1-2 दिन तक आपकी बहुत आवभगत की जाएगी, लेकिन आपने इस आवभगत को मुस्तकिल नहीं समझ लेना। ये आवभगत बामुश्किल 48 घंटे या 72 घंटों पर मुश्तमिल होगी। ये पीरियड गुजरने के बाद आपके खिलाफ सबसे पहली आवाज जो उठाई जाएगी वो उसकी तरफ से होगी जो देवरानी जिठानी नंद या सास शुरू में आपकी आवभगत के लिए सबसे ज्यादा पेश रही होंगी, जिसे आपने समझा होगा कि ये इस घर में आपकी सबसे बड़ी खैर हुआ है। मतलब जो आपको शुरू में कमरे तक खाना भी पहुंचाती रही होगी, जरूरत पड़ने पर नहाने के लिए पानी भी गर्म करके देती रही होगी, वही आपको सबसे पहले ससुराल में महारानी का खिताब देगी और कहेगी कि बस अब अपना काम खुद करे, अपने हस्बैंड को खाना दे और हल्का फुल्का किचन में भी आना जाना शुरू कर दे। जबकि आप इन बातों से बेखबर अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने पर लगी होंगी। जाहिर है हस्बैंड भी अपने काम या जॉब से शादी की छुट्टियों पर होगा, वो ना खुद कोई काम करेगा और ना आपको करने देगा। सो नसीहत की बात ये है कि 2 दिन के बाद क्वालिटी टाइम को मारे गोली। आपने तीसरे दिन से ही अपना और अपने हस्बैंड का काम अपने हाथ में ले लेना है, चाहे वो कमरा साफ करने का मामला हो, कपड़े धोने का या खाना पकाने का। आपको ससुरालियों की तरफ से लाख कहा जाएगा कि बहू क्या कर रही हो, अभी तो तुम नई नवेली दुल्हन हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपने उनकी बातों पर बिल्कुल भी कान नहीं धरने, बल्कि उन्हें ये बावर करवाना है कि आपकी परवरिश बहुत अच्छे घर से हुई है और इस घर को भी आप अपना घर समझ रही हैं। ये चीज आपके लिए बहुत काम आने वाली है। दूसरा सवाल, ससुरालियों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। इखलाक का दामन कभी हाथ से मत जाने दें। हमेशा मीठा बोलें, बहुत कम बोलें, लेकिन अच्छा बोलें। ज्यादा तेजी दिखाने की या तेज बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये चीज आप पर और आपके किरदार पर बहुत बुरा असर डालेगी। लिहाजा किसी की आंख का तारा बनने के लिए उसे चिकनी चुपड़ी बातें सुनाने के बजाय खामोशी से उसकी सुने। अगर देवरानियां जिठानियां एक से ज्यादा हैं तो किसी एक के पास अकेले बैठकर गपशप करने के बजाय उन्हें तब ज्वाइन करें जब वो सारी इकट्ठी बैठी हों, वरना एक के साथ
कमरे में बैठकर बात करेंगी तो फितरी तौर पर दूसरी कान लगाकर सुनने की कोशिश करेगी, या अचानक अंदर आने पर आपकी खामोशी को देखकर समझेगी कि मेरे खिलाफ ही बात हो रही थी। इस तरह वो बदगुमानी का शिकार हो सकती है और आपके लिए टेंशन का बायस बन सकती है। जो भी दुख सुख करना चाहें अपने हस्बैंड के साथ करें, क्योंकि वही आपकी जिंदगी भर के दुख सुख का साथी है। देवरानियों जेठानियों के अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा प्यार जताने की कोशिश करें। बच्चों की बातें सुनकर आपका दिल भी बहला रहेगा और उनके माँ बाप के दिल में भी आपके लिए इज्जत के जज्बात पैदा होंगे। बल्कि कोशिश कीजिए कि टॉफियों का एक पैकेट लेकर अपने कमरे में रख लें और वक्तन फवक्तन एक आध टॉफी उठाकर बच्चों को देते रहें। वो राजी तो उनके माँ बाप भी राजी। सवाल नंबर 3, शादी से पहले खाना पकाना सीखना जरूरी है क्या? जी हाँ, बहुत जरूरी है। जिस तरह इम्तिहान में कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं और कुछ ऑप्शनल, उसी तरह से कुकिंग भी बहुत ज्यादा कंपलसरी है। किसी ने क्या खूब कहा है कि बीवी का पकाया हुआ खाना शोहर के मेदे में जाने से पहले दिल से होकर गुजरता है। इंटरनेट भरा पड़ा है, तरह तरह की रेसिपीज बनाएं और सीख लें। ज्यादा कुछ ना भी बनाना आता हो तो चलेगा, कम से कम अच्छा सालन बनाना जानती हूँ। अगर किसी वजह से आप शादी से पहले कुछ ना सीख सकी हो तो ससुराल में जो अच्छा खाना पकाना जानता हो उसे उस्ताद पकड़ लें और उसके बराबर खड़े होकर सीखना शुरू कर दें। ससुराल में आपके मुतालिक ये कॉन्सेप्ट पैदा हो जाएगा कि लड़की वाकई ही कुछ सीखना चाहती है, कुछ करना चाहती है। किचन का असूल तो तकरीबन हर घर में एक सा ही होता है। जिस घर में 2 या 2 से ज्यादा बहुएं रहती हैं, वो खाना पकाना दिनों के हिसाब से बांट लेती हैं ताकि किसी एक पर बर्डन ना आए, और ये अच्छा भी है। सवाल नंबर 4, ससुराल में रहते हुए मैके वालों के साथ ताल्लुक। मेरी ये बात खास तौर पर मैके वालों के लिए है कि बेटी के ससुराल कम आना जाना रखें। जब कोई गमी खुशी हो जाए तो जरूर जाएं, लेकिन बिला वजह बेटी के घर आना जाना, खाना पीना और रहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर आपकी बेटी का घर अलग है तो फिर बात और है, लेकिन बेटी के ससुराल में ज्यादा देर तक रुकना, डेरे जमा कर बैठे रहना आपके लिए और आपकी बेटी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। वो आप बेटी के ससुराल वाले आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बाकी आपकी बेटी को भी चाहिए कि ससुराल में अपने मैके की बातें कम से कम करें, उनकी तारीफें ना करें और ना ही कुछ ऐसी डींगे मारें कि मेरे मैके में तो ये होता है, वो होता है और यहाँ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये बातें आपके ससुराल वालों को बड़ा इरिटेट कर सकती हैं, नागवार गुजर सकती हैं। बाकी रहा सवाल मैके जाकर मिलने का, तो माँ बाप बहन भाइयों से मिलने जरूर जाएं, लेकिन कम से कम वक्त के लिए, मतलब 24 घंटों से ज्यादा नहीं, और वो भी 1 महीने में 1 दफा। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि आजकल दूरियां तो खत्म हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, फोन पर भी बात हो जाती है, वीडियो कॉल करके भी हाल हवाल मालूम किया जा सकता है। ज्यादा दिन मैके में रुकना इसलिए अच्छा नहीं क्योंकि जिस तरह आपने शादी पर अपना घर बार छोड़ा है ना, बिल्कुल उसी तरह आपके हस्बैंड ने भी नफ्सियाती और असूली तौर पर अपने खानदान को छोड़कर आपके साथ जिंदगी गुजारना शुरू की है। उसे बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें, क्योंकि उसी के साथ ही आपका घर है। वो जहाँ भी हो, अगर आप उसके साथ हैं तो वो जगह आपका घर है। इसमें ये बात ऐड करती चलूं कि अगर मैके में आपका हस्बैंड भी आपके साथ आया है तो फिर कोई इशू नहीं, फिर चाहे 1 से ज्यादा दिन रुक जाएं। माँ बाप को भी ये चाहिए कि अगर बेटी के चेहरे पर कोई हल्के फुल्के परेशानी के आसार देखें तो बेटी की मोहब्बत में ये ना कहें कि बेटी खुश तो हो, क्योंकि इतना कहने की देर है। पापा की परी स्वीट एंजल फूट फूट कर रोने लगेगी और माँ बाप कोई सख्त फैसला लेने पर मजबूर हो जाएंगे और मामूली सी नोकझोंक की वजह से बेटी को घर बिठा कर कहेंगे कि अब जवाई राजा खुद आकर माफी मांगेंगे तो ही दुल्हनिया जाएगी। ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं है। सवाल नंबर 5, हस्बैंड को कैसे डील करें? यार, शोहर को डील करना ना कोई बड़ा मसला ही नहीं है। ये बात आप अपने दिल से पूछें कि क्या आपने अपने शोहर को प्यार मोहब्बत से डील किया, तो जवाब खुद ही मिल जाएगा। अगर आपने अपने शोहर को एतमाद में लिया हुआ है ना, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में नहीं। यही हमारे माशरे की जरूरत है और दीन का तकाजा भी। शोहर अपनी बीवी की तरफ जब भी देखता है तो असल में उसे राहत चाहिए होती है। आप अपने बनाव सिंगार और अच्छे इखलाक से उसके लिए राहत बन जाएं, वो आपके लिए इस जहान का सबसे अच्छा इंसान बन जाएगा। क्योंकि बेहतरीन ख्वाहिश तो सभी करते हैं, लेकिन बेहतरीन पाने के लिए बेहतरीन बनना पड़ता है। और यहाँ पर ये बात भी ऐड करती चलूं कि जब आपका हस्बैंड काम से वापस घर आए तो आप थोड़ा बहुत बनाव सिंगार कर लें, मतलब थोड़ा बहुत निकसुक कर लें, ताकि आप उसको भली मालूम हो और उसके सारे दिन की थकन आपको देखकर ही उतर जाए। आपको पता है, हमारे माशरे में दुनिया का सबसे वजनी कागज
तलाक का है, जिसका वजन सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि उसका पूरा खानदान उठाता है। सो रिश्ते निभाना सीखें और मोहब्बतें बढ़ाना सीखें। मियाँ बीवी में 100 झगड़े हो जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। नबियों वलियों की जाती जिंदगियों में भी आपस की नाराजगियाँ हुई, लेकिन इस झगड़े को हमेशा एक पानी के बुलबुले से ज्यादा नहीं समझना चाहिए, जो कुछ देर के लिए रहता है और फिर खत्म हो जाता है। किसी शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बीवी ने आगे से जवाब दिया, मैं भी करती हूँ, इसके लिए सारी दुनिया से लड़ती हूँ। शौहर बोला कि तुम तो दिन रात मुझसे ही लड़ती हो। तो बीवी ने जवाब दिया कि तुम ही तो मेरी दुनिया हो। अब मैं बढ़ने लगी हूँ उस बात की तरफ जो मेरी इस वीडियो का निचोड़ है। अगर इस एक बात पर आपने अमल कर लिया ना, तो समझो आपकी मैरिड लाइफ कामयाब होने के चांसेस बढ़कर 95% तक चले जाएंगे। और वो ये है कि आप दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कोई बात, कोई रंजिश, कोई राज आप दोनों के दरमियान ही रहना चाहिए। ना ही आपने अपने माँ बाप को उसके बारे में बताना है और ना ही अपने सास ससुर को। हत्ता कि अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी अपनी कोई ऐसी बात शेयर नहीं करनी और ना ही अपने शोहर की बुराई करनी है किसी के आगे। जिस दिन आपने ये काम कर दिया तो समझिए उस दिन आपने अपने खूबसूरत रिश्ते के अंदर बदएतमादी की बुनियाद रख दी। जैसे ही आप दोनों के दरमियान कोई तीसरा शामिल हुआ, समझिए कि आपने अपने रिश्ते का स्टीयरिंग उसके हाथ में दे दिया। अब वो आपके रिश्ते की गाड़ी को जैसे मर्जी चलाए, आप रोक नहीं सकेंगी। खैर जी, अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हर घर में, हर रिलेशन में सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ हो सकते हैं। मैंने एक मतवसत तबके के नॉर्मल घराने की मंजरकशी करने की कोशिश की है। हो सकता है आप जॉब होल्डर हो सकता है आप बहुत ज्यादा अमीर घराने से हो, या हो सकता है बहुत ज्यादा गरीब। फिर आपको हालात के मुताबिक फैसले लेने होंगे। हो सकता है मेरी ये बातें फिर आप पर एप्लीकेबल ना हो। बाजुकात ससुराल बहुत गंदा निकल आता है, आप पर वायलेंस भी हो सकता है, शोहर भी मार पीट सकता है। इस मारपीट और तशद्दुद के हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर ऐसा होता है और आपकी जिंदगी अजीरन हो चुकी है तो मत बर्दाश्त कीजिए, छोड़ दे इस जहन्नुम को जहाँ पर आपका जीना हराम हो गया है। मारपीट सहने से अच्छा है कि वापस जाकर अपने माँ बाप की खिदमत करें, वो आपकी लाइफ के साथ कुछ न कुछ जरूर अच्छा कर लेंगे। इसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2020 भी मौजूद है। आप कानूनी चाराजोई भी कर सकती हैं। अगर ससुराल में आपको कैद करके रखा हुआ है तो निकलने के लिए आप 15 पे कॉल करके पुलिस की मदद भी बुलवा सकती हैं। अल्लाह ना करे कि किसी बहन बेटी के साथ इस तरह की नौबत आए। खुदाया हर किसी की बहन बेटी की इज्जत आबरू महफूज फरमा, ताकि वो अपने घर बार में खुशी से जिंदगी गुजार के सुरखरू हो सके। खैर जी, बातें और सवालात तो और भी बहुत हैं, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा उनके साथ जिनको ये वीडियो रिलेट करती है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।